हेलो दोस्तों। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में जो हमारे इक्वेशंस दिए होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है वो एक्स अपॉन टू दिया हुआ है, माइनस वन अपॉन फाइव दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर। जो एक्स वाले टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, एक्स अपॉन टू, ये जो एक्स अपॉन थ्री है जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन फोर। तो पहले से ही राइट हैंड साइड में है, जब हम वन अपॉन फाइव को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉन फाइव। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हमारा काम ये है कि इनका जो एलसीएम है वो टू और थ्री का एलसीएम हम लेंगे ताकि जो उनका डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो इनका एलसीएम होगा हमारा सिक्स, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स। टू में हम थ्री सिक्स को डिवाइड करेंगे टू से तो ये थ्री टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री एक्स। ठीक इसी तरीके से इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स इक्वल टू फाइव, फोर का एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ पे ये जो नंबर है ये होगा फाइव और ये हो जाएगा प्लस का फोर। यानी कि अब जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो मेरे पास इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। थ्री एक्स में से टू एक्स को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू हो जाएगा नाइन अपॉन 20। अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कहीं ना कहीं मुझे इस 6 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 9 में। क्या करना होगा, x इक्वल टू नाइन अपॉन 20 तो पहले से ही दिया हुआ है, इस 6 का 9 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9 इंटू सिक्स हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, हम चाहें तो यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, टू थ्री जा सिक्स और टू टेन जा 20। क्या ये नंबर फिर से कैंसिल आउट हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं होगा। नाइन थ्री ज़ा 27 हो जाएगा और अपॉन 10 होगा, 27 अपॉन 10 ये x की वैल्यू आएगी। चलिए चेकआउट भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। 27 अपॉन 10 है, इसको हम चेकआउट करेंगे कि क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ भी हमारा x अपॉन टू दिया हुआ है वहाँ पे हम 27 अपॉन 10 रखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखेंगे x की वैल्यू अगर मैं 27 अपॉन टू रखता हूँ तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी, 27 अपॉन टू, ये 27 और ये 10 नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन फाइव, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इक्वल टू यहाँ पे भी 27 अपॉन 10 इंटू थ्री, ये थ्री नीचे हो जाएगा, प्लस वन अपॉन फोर। यह समझिए कि क्या हो रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 27 अपॉन 10 रख रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो रही है 27 अपॉन 10 अपॉन टू। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये 27 अपॉन टू इंटू वन अपॉन 10। तो इस तरीके से ये 27 अपॉन टू इंटू 10 हो रहा है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर हो रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ। 27 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 20 और माइनस वन अपॉन फाइव। ठीक इसी तरीके से 27 अपॉन 30 और फिर ये नंबर हो जाएगा प्लस का वन अपॉन फोर। अब हमारा जो मेन मकसद है इसको सॉल्व करने का, कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम आएगा 20, ओके, और इसका एलसीएम आएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा माइनस फोर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23 और 27 में से अगर 4 को माइनस करते हैं, 27 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 27 में अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 20। चलिए अब हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये नंबर कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है
तो ये नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 9 जा 27 होता है, और 3 10 जा 20, 3 10 जा 30 होता है। अब 10 और 4 का हम लेंगे एलसीएम, तो 10 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। तो ये 9 2 जा 18 होगा, और प्लस 18 प्लस 5 ये भी हो जाएगा 23/20। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है दोनों ही इक्वल है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बताना था, सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ करेक्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो हमें टर्म दिया हुआ है ना वो एन के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एन के टर्म में दिया हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही पूरे एन वाले टर्म दिए हुए हैं, यानी कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस फिर दिया हुआ है 5n/6 इक्वल टू 21। ये चीज़ दी हुई है। देखिए 2 4 और 6 इन सब का हम लेने वाले हैं क्या, एलसीएम। इन सब का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। 2 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12। अब देखिए 12 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे n में तो ये हो जाएगा 6n। ठीक इसी तरीके से 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 ज़ा 12, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9n होगा। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस लिख दिया हमने। अब 12 जो है 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 ज़ा 12, 2 टाइम्स 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10n इक्वल टू 21। अब हमारा जो मकसद है वो क्या होने वाला है, सबसे पहले तो 6 प्लस का है और 10 भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 16n माइनस 9n/12 इक्वल टू 21। अब हमारा काम क्या है, 16n में से 9n को माइनस करेंगे, तो 16n में से जब हम 9n को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा कंप्लीटली 7n/12 और इक्वल टू होगा 21। तो चलिए देखते हैं 7n, अब अगली स्टेप में हो जाएगा 7n इक्वल टू 12 का मल्टीप्लिकेशन होगा 21 में, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21 में तो ये हो जाएगा 21 इंटू 12। फिर जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली हमारा 21 इंटू 12/7, तो ये 7 3 ज़ा 21, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो जो n की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 12 3 ज़ा 36, n की वैल्यू आई है 36। अब हम इस वैल्यू को आंसर चेकआउट करेंगे, n की जगह पे रखेंगे 36 को। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ रखते हैं, राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हमारे पास 21 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करते हैं। n की जगह पे हमने 36 रखा तो ये हो जाएगा हमारा 36/2 माइनस 3 इंटू 36/4 प्लस 5n/6, 5n/6। n की जगह पे हमें रखना था 36, तो ये n को हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे 36 रखना था, तो n की जगह पे फिर हमने रख दिया यहाँ पे 36, और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 18 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ 9 टाइम में, तो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो 6 टाइम में, तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, ये प्लस का 30। तो आप देख पा रहे हैं इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 21, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है वो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है उसके बिल्कुल इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, वो सही है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और उसे चेकआउट भी करेंगे और उसके आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ x + 7, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, चूँकि सारे फ्रैक्शन में, इसलिए मैं इसको भी फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है ना उसको हम उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7/1 माइनस 8x/3
इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो अब हमारा काम ये है कि जो x वाले टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ले चलते हैं x वाले कंप्लीट टर्म्स हैं उनको, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे x/1 तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, और ये -8/x भी इसी साइड है, तो -8x/3। अब ये +7/1 इसको इस तरफ लाएंगे हम, और ये जो माइनस का 5x/2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x/2। और यहाँ पे देखिए ना 17/6 दिया हुआ है, और जब हम 7/1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 7/1 होगा। यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। जो x वाले टर्म्स हैं उनको मैंने एक तरफ लिख लिया है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया है। अब हमारा काम ये है कि 1, 3 और 2 का हम लेंगे एलसीएम। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो 6 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6x। 3 2 जा 6 और 2 8 जा 16, यानी कि माइनस का 16x। और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15 प्लस का 15x। ओके, इक्वल टू, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। ओके, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 होगा तो ये 17 होगा, और माइनस ये 6 7 जा 42 है। मैं चाहूँ तो ये 6 को इस 6 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। किस तरीके से? अरे इसको 6 को अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट के यहाँ पे आएगा 6, तो कैंसिल आउट तो होना ही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 6 को 6 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके की आएगी। देखिए 15 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें ना, यहाँ पे देखिए 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का x होगा, और 6x में से 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5x। तो यहाँ पे हमें जो कंप्लीट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5x, इक्वल टू 17 में से 42 को माइनस करेंगे। 17 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 25 मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 25। वो भी मिलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है ना वो बड़ा है, तो माइनस का 25 हो गया। तो 5x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 5x इक्वल टू माइनस का 25। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 25/5, यानी कि 5 5 जा 25। x की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट करके चेकआउट करना। तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ को रखेंगे तो -5 + 7 -8 इंटू माइनस का 5/3। तो 7 में से अगर मैं 5 को यहाँ पे माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 40/3। इसका एलसीएम लूँगा तो 6 + 40 हो जाएगा, यानी कि 46/2। यहाँ पे हो जाएगा 40। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 46/3, ये हो जाएगा 6 + 40/3, ये हो जाएगा 46/3, और 46/3 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को रखने पे आया। अब हम राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो 17/6 तो पहले से ही हमें दिया हुआ है, -5 इंटू -5/2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 17/6 -25/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो कहीं ना कहीं इसमें अगर एलसीएम इसका इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/6 + 75/6। तो ये जो वैल्यू आएगी दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 92/6 आएगा। ये हो जाएगा 92/6। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा ना तो ये 46/3 आएगा। मैं कह सकता हूँ कि 46/3 इक्वल टू 46/3, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों ही इक्वल है। यानी कि जो हमारा आंसर है -5, x की वैल्यू जो -5 आया वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो टर्म हमारे पास कोई
अलग से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ x-5/3 इक्वल टू x-3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 का इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 25, 5 5 से 25। अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म में होगा, ये तो हो जाएगा 3x माइनस का 9। x वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे। देखिए 5x है, 3x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा, माइनस का दिया हुआ है प्लस का ये हो जाएगा 25। तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 25 में से हम माइनस करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 16। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 16/2। 16/2 का मतलब ये हो गया 8। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8, कम्प्लीटली x की वैल्यू 8 आई है। अब हम बात करेंगे इसके चेक करने के आंसर्स की। तो चेक कर लेते हैं, फॉर चेक टू चेक। लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 माइनस 5/3 और सेम इसी तरीके से 8 माइनस 3/5। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो 8 माइनस 3 करूँगा तो क्या होगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3, तो कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 5/5 कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और उसे देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो टी के टर्म में दिया हुआ है और टी के टर्म में जो क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो टी वाले टर्म है ना उनको एक तरफ लाते हैं। देखिए क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से लिखा गया है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ओके, अब जो t वाले टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ लाने की कोशिश करूँगा ताकि हम क्वेश्चंस को समझ पाएँ। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को और मैं एक्सपांड करता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये 3t माइनस 2 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3t/4 लिखा जा सकता है, माइनस 2/4 ये भी लिखा जा सकता है, माइनस 2t/3 ये भी लिखा जा सकता है। और इस माइनस का अगर इस 3 वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं वो माइनस का नंबर बन जाएगा। यानी कि जब इस माइनस का जब इस प्लस में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये तो कम्प्लीटली अगर उसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे नंबर आएगा हमारे पास माइनस का 3/3, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 माइनस t/1। अब जो टी वाले टर्म है उनको हम एक तरफ लाएंगे, जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को लाने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3t/4 दिया हुआ है, ओके, और ये जो 2t प्लस माइनस 3 दिया हुआ है ये भी इसके साथ ही है, तो 2t/3 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे इस t/1 को इस तरफ लाते हैं तो प्लस का t/1 होगा। अब यहाँ पे 2/3 हमारे पास दिया हुआ है, अब प्लस ये माइनस का 2/4 दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का 2/4 होगा। ये माइनस का 3/3 दिया हुआ है, जब राइट साइड में लाएंगे तो 3/3 हो जाएगा। कंप्लीटली कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी हमारे पास। अब हमारा काम ये है कि ये जो 4 और 3 दिया हुआ है ना, इनका हमें लेना होगा एलसीएम, और इनका एलसीएम लेने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो इनका एलसीएम होगा 12 होगा। 4 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, और 3 में फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9t। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12 माइनस का 4 2 जा 8t। इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12t। ठीक, इसी तरीके से 3 4 और 3 का हम लेने वाले एलसीएम, ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 होगा 3 2 जा 6,
4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 90 दिया हुआ है और यहाँ पे 80 दिया हुआ है। अगर 9 में से 8 को माइनस किया जाए तो होगा 1t, और 1t को 12 में प्लस किया जाए तो ये हो जाएगा 13t, 13t अपॉन 12। अब इन सबको हम प्लस करते हैं, क्या होगा 12 और 6, 12 और 8 हो जाएंगे 20, और ये 6 26 अपॉन 12। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 12 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 13t इक्वल टू 26, तो ये जो 13t है ना इक्वल टू 26 आया है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि 12t को आप किस तरीके से कैंसिल आउट कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। 13t लिखा हुआ है, अगली स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13t इक्वल टू 26, 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 26 में 12 में अपॉन 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस प्रोसेस को ले सकते हैं। तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 26 अपॉन 13, यानी कि 2 आ जाएगा। t की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। अब हमारा काम है कि इस क्वेश्चन में t की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना और राइट हैंड साइड में पुट करना, और ये बताना कि जो हमारा आंसर है दोनों ही तरफ में सही है। तो चलिए अब आंसर्स को चेक कर लेते हैं किस तरीके से। तो t की वैल्यू तो हमारी 2 आई है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ हम वैल्यू रखेंगे, दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 3t माइनस 2 अपॉन 4, और फिर यहाँ पे दिया हुआ था माइनस का साइन लगा हुआ था, और ये दिया हुआ था 2t प्लस 3 अपॉन 3, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड की बात करूँ तो ये लिखा हुआ था 2 अपॉन 3 माइनस t। जो t की वैल्यू है वो हमारी क्या आई है 2 आई है, तो t की वैल्यू 2 पुट करने वाले हैं हम कम्प्लीटली। तो देखिए 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 3, फिर इसी तरीके से 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 होगा, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे कम्प्लीटली 1, और यहाँ पे देखिए 7 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 3। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3। ये एक आया है हमारे पास राइट हैंड साइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अगली स्टेप में 3 माइनस 7 अपॉन 3, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3। आप क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो दोनों ही इक्वल है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे m के टर्म में सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है m माइनस 1 अपॉन 2, और इसी तरीके से इक्वल दिया हुआ है 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, m के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2m माइनस m, और इस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 3, ये हो जाएगा कम्प्लीटली कुछ भी नहीं है तो 1 माना हमने, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस m, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, 3 माइनस m प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए आगे स्टेप में हम बढ़ते हैं, m में से m को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 और 2 हो जाएंगे 5, यानी कि हो जाएगा 5 माइनस m अपॉन 3। 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं m प्लस 1 में, और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 माइनस m में। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3m प्लस 3
इक्वल टू 5, 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10, और 2 का m में करेंगे तो माइनस का 2m। आगे के स्टेप में बढ़ते हैं, आगे के स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा हमारा आंसर, m की वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए यहाँ पे 3m दिया हुआ है, और इस 2m को इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का 2m हो जाएगा, और 10 दिया था पहले ही राइट हैंड साइड में, अब ये 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 3 होगा। 3m प्लस 2m होगा ये 5m इक्वल टू 7। तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5, क्योंकि अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, हो गया 7/5। अब हम चेकआउट करेंगे कि क्या 7/5 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या सही आ रहा है क्या हमारा आंसर। तो चलिए सबसे पहले तो 7/5 को पुट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो जहाँ भी m है वहाँ पे हम 7/5 रखने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ था, चलिए यहीं से मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगा वैल्यू, तो 7/5 सबसे पहले तो पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे m दिया हुआ था, माइनस का साइन लगाया, ये m है ना, यहाँ पे हमने लिखा 7/5 माइनस 1/2, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व भी करते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 7/5 तो पहले से ही है, और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका हम लेने वाले हैं एलसीएम। ऊपर अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ, तो 5 यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इनका मैंने एलसीएम लिया है ऊपर, जो कि तो ये एलसीएम हो जाएगा 5, 7 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 5, 7-5/5, और अपॉन के नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस का सिचुएशन कुछ इसी तरीके का है। तो ये हो जाएगा 7/5 माइनस 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2/5/2। और आगे अगर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 7/5 माइनस 2 अपॉन, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, 2/2 इंटू 1/5, 2/2 इंटू 1/5 हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये जो 2/5 लिखा हुआ है इसके नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी। देखिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। इस स्टेप को मैं रफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा और एक्सपांड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो रही है। देखिए यहाँ पे भी आप समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, तो आप समझ जाएंगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, मेरे पास 7 में से 5 को माइनस करूँगा तो क्या होगा, 2/5 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि 2 है, तो 2/1, कुछ ये सिचुएशन है, तो 2/5 इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा 1/2, तो क्या होगा 7/5 माइनस 2/10। फिर एलसीएम लूँगा 10 होगा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी कि अगले स्टेप में ये क्या होगा 14/10, 14/10 माइनस 2/10, तो 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12/10 होगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो 6 टाइम्स में ये कैंसिल होगा और ये 5 टाइम्स में, तो 6/5 आएगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करने में। अब हम सॉल्व करेंगे इसी के राइट हैंड साइड की वैल्यू को और देखेंगे कि क्या आ रहा है और क्या सिचुएशन आ रही है। चलिए राइट हैंड साइड की वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस m माइनस 1 दिया हुआ है, पहले कुछ भी नहीं है तो हम सबसे पहले तो 1 मान लेंगे, माइनस m की जो वैल्यू दी हुई है वो 7/5 दी हुई है, माइनस 2/3, 1 कुछ भी नहीं है, 1/1 चलने दे रहे हैं हम, माइनस यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2 10 अपॉन 5, फिर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में दिया हुआ है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये 3/1, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास सिचुएशन आई 1/1 माइनस 7 में से 10 को हम अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 इस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्लस का 3,
प्लस का 3/5 और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो इनका एलसीएम आएगा 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस और ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 1, ये चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये हो जाएगा 6/5। अब देख पा रहे हैं दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस का साइन आएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस होगा। तो इस तरीके से 6/5 आया, दोनों ही कंडीशन में 6/5 आया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है ना 7/5 वो 101% करेक्ट है। चलिए अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3t दिया हुआ है यहाँ पे, t-3 दिया हुआ है और t-3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 के साथ, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की आ रही है, 3t-9 इक्वल टू 10t प्लस का 5। टी वाले टर्म्स को एक तरफ रखना होगा, तो आप देख पा रहे हैं 3t लिखा हमने और जो 10t लिखा हुआ है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 10t होगा, इक्वल टू 5 तो हमें दिया हुआ है और ये जो 9 जो आप देख रहे हैं माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 9। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, 10t में से 3t को माइनस करेंगे तो माइनस का 7t होगा और 9 और 5 होते हैं 14, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/7, 2, चूँकि माइनस का 7 दिया हुआ है तो माइनस का 2 होगा, तो जो t की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 2, t की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 2। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है, तो t की जगह पे -2 रखना है, 3 -2 -3 होगा इक्वल टू 5, 2 इंटू -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5, ये हो जाएगा 15 माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस 1, 5 इंटू -3 माइनस का 15, लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस का 15 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी माइनस का 15 आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यानी कि t की वैल्यू जो -2 आई है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसे देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए ना 15 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y-4 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y-9 से और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y+6 से और राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है, तो यानी कि सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे y में तो ये हो जाएगा हमारे पास 15y माइनस 15 इंटू 4 करेंगे, 15 में 4 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15 4 जा 60। चलिए नेक्स्ट माइनस 2 का y में करेंगे तो माइनस का 2y, माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 और 9 हो जाएगा प्लस का 18, 5 और y ये हो जाएगा प्लस का 5y, 5 में 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0, 5y 2y और 5y, 5 और 5 15y और 5y ये हो जाएंगे 20y, 20y हो गया और माइनस का 2y इसके साथ लिख देते हैं, पहले प्लस प्लस वाले को रख लिया हमने, इक्वल टू की तरफ में जाने से पहले चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरफ से, माइनस का 60 हमने लिखा, 18 और 30 को हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 18 और 30 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब हम डिजिट्स वाली वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे और जो y वाले टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे, ओके। तो चलिए y वाले टर्म्स को हम एक तरफ लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, 2y में से 20y में से 2y को माइनस करेंगे तो ये होगा 18y इक्वल टू, यहाँ पे 48 को माइनस करेंगे 60 से, 48 को अगर हम माइनस करते हैं 60 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 48 में से अगर आप 60 को माइनस करते हैं
तो 12 आएगा, तो माइनस का 12 इक्वल टू 0, यानी कि जो ये होगा 18y इक्वल टू 12। तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 12/18। कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, यानी कि जो y की वैल्यू आई है ना वो 2/3 आई है। अब इस 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी जीरो दिया हुआ, तो 2/3 को पुट करते हैं, तो 15 इंटू 2/3 -4 -2 2/3 -9 प्लस का 5, फिर से 2/3 प्लस का 6। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 हो गया इंटू 2 -4 3 ज़ा 12/3। इसी तरीके से -2, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2 -9 3 ज़ा 27/3, इसका एलसीएम है। और फिर यहाँ पे अगर हम करें प्लस का 5, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 2 + 18/3। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की आने वाली है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस का 10/3, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कैंसिल, -2 इंटू 27 में से 2 को माइनस करेंगे 25 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, और माइनस में माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 25/3 रख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 18 और 2 हो जाते 20 इंटू 5/3। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 50, है ना, माइनस का 50, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50/3 प्लस 100/3, माइनस का 50 प्लस 150/3, दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 150 प्लस का 150/3, 0/3, इट मीन्स जीरो आया हमारे पास। जीरो आया इसका मतलब राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी जीरो है हमारे पास, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है y की 2/3 वो बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया अपने आंसर को कि क्या वो सही है, बिल्कुल सही निकला वो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि z की वैल्यू क्या होगी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड में भी सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को 3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 15z, 5 3 ज़ा 15z माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 9 2 ज़ा 18z, फिर माइनस 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 हो जाएंगे प्लस 22, यहाँ तक 2 का 11 में मल्टीप्लिकेशन होगा 22 आ गया इक्वल। आगे बढ़ते हैं, 4 में 8 क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 32z माइनस 13 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 में तो ये हो जाएगा 52 और ये माइनस का 17 दिया हुआ ऑलरेडी पहले से। डिजिट्स वाले नंबर्स को एक तरफ करते हैं और जो जेड वाले टर्म्स वाले नंबर हैं उनको हम एक तरफ करते हैं। तो चलिए एक तरफ करना स्टार्ट करते हैं डिजिट्स को, और एक तरफ हम करना स्टार्ट करेंगे जेड वाले टर्म्स को। 15 और 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का 3z, और 21 और 22 दिया हुआ है, इसको हम माइनस करते हैं तो प्लस का 1 आएगा। 22 में से 1 को माइनस करते हैं प्लस का 1 इक्वल 32z दिया हुआ है, और ये 15 और 17 दिया हुआ है। 32z को वैसे ही लिखते हैं और ये होगा माइनस का
69। 32z को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3z तो ऑलरेडी है, और ये माइनस का 32z तो और हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 69 पहले से ही है और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास होगा ये हो जाएगा माइनस का 35z इक्वल टू माइनस का 70। माइनस और माइनस वाले नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 70/35। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 हो जाएगा, z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, z की वैल्यू 2 आएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 था, इसके आंसर्स को किस तरीके से चेकआउट करना है। तो चेकआउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करते हैं z की जगह पे 2, और फिर क्वेश्चंस को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 इंटू 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा ये, माइनस 7 दिया हुआ है, माइनस 2 के साथ 9 इंटू 2 रखेंगे, माइनस का 11 रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पहले सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 2 10 माइनस 7 माइनस 2, और ये हो जाएगा 18 माइनस 11, और फिर इसी तरीके से 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 दिया हुआ है इंटू 18 में से 11 को माइनस करेंगे, 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 7 होगा कम्प्लीटली, तो 7 2 14, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 5, 9 5 14 होते तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे आंसर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पुट करने पे आया है। अब हम राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में पुट करने के बाद। तो राइट हैंड साइड में भी पुट करके देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है जो, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशंस में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 इंटू 2 माइनस का 13 माइनस का 17। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 4 इंटू 8 और 2 हो जाएंगे 16 माइनस का 13 और माइनस का 17, तो 4 इंटू 3 माइनस का 17, ये हो जाएगा 12 माइनस 17, 17 में से 12 को माइनस करेंगे माइनस का 5 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है दोनों ही इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है z की वैल्यू 2 वो बिल्कुल करेक्ट है, 101% सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 0.25 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 4f के टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन और पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉइंट से हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.25 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 में, तो आप ये समझिए कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि 25 है, 25 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 25 4 जा 100f माइनस 75 हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया है, पर इसको मान लीजिए कि 5 है, 5 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 500 आएगा माइनस 5 9 से 45 और यह है। देखिए अब हमें लगाना है पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो 2 डिजिट्स के बाद हमने राइट हैंड साइड से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पॉइंट लगा दिया। यहाँ भी हमें पॉइंट लगाना है 2 डिजिट्स के बाद, तो ये हो जाएगा 0.75। इसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट लगाना है 2 डिजिट्स के बाद, ये हो जाएगा बिल्कुल 0.50। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगे, 5 10 या 50 होता है, तो यहाँ पे 50 तो हमने लिख लिया, 5 10 या 50, 500 नहीं होगा, 2 डिजिट्स के बाद लगने हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा 0.25।
0.50, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद लग जाएगा तो ये 0.45 होंगे। यहाँ तक तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1.00 का मतलब क्या है, ये 1f है। सिंपल, बहुत सिंपल। और इस f को हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.50 का f इक्वल टू माइनस का 0.45, और ये हो जाएगा प्लस का 0.75। अब ये देखिए 0.50 f जो दिया हुआ है, 0.50 f दिया हुआ है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा वो 0.50। अरे 1 रुपीज़ में से 50 पैसे माइनस करेंगे तो 50 पैसे ही बचेंगे। 75 में से 45 को माइनस करिए, 75 में से 45 को माइनस करेंगे अगर हम, तो हमारे पास बचेगा 30, हो जाएगा 0.30, यानी कि 0.30 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 0.30 अपॉन 0.50। पॉइंट से तो पॉइंट डायरेक्टली हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम ही डिजिट्स पे हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे देखिए इस जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 4-5 में से अगर हम 7-5 माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 30 अपॉन, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो f की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3/5। f की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं f की वैल्यू जो आएगी 3/5 आएगी। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें, पॉइंट में लाना चाहें, तो ये जगह 0.6 डिवाइड करने पे आपको मिलेगा। आप दोनों में से कोई से भी आंसर हो सकता है, आप फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी ये आंसर करेक्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ को पुट आउट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को ही मैं रखना चाहूँगा क्योंकि पॉइंट्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो चेक करते हैं, टू चेक 0.6 रखेंगे तो 0.25 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 0.6 में, -3 दिया हुआ ऑलरेडी पहले से, और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो 0.25 इंटू 6 4 जा 24 -3, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया 2.3, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.24 में से माइनस करेंगे अगर हम 3 को, तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास, इसको हम अगर हम 0.25 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.6, वो भी माइनस में। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का ये 150, और 1 डिजिट से 2 और 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.150, यानी कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली आंसर जो हमारा आएगा ना 0.150, वो भी माइनस का, ये हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आया है, क्या राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे यही वैल्यू मिल रही है क्या, ये भी हमें चेकआउट करना है। तो राइट हैंड साइड में जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है उसकी। और यहाँ भी हम 0.6 ही पुट करने वाले हैं, कोई अलग नंबर नहीं पुट करने वाले। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10 इंटू 0.6 और -9, तो चलिए 0.05 दिया हुआ 260, यहाँ पे हमने लिख दिया f, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया -9। 0.05 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 6 में से 9 को माइनस करेंगे -3, तो ये हो जाएगा 5 3 15, और 3.0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। राइट हैंड साइड में भी वही चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही चीज़ें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ना परफेक्टली सही है, क्योंकि हमारा आंसर यही होना चाहिए। जो f की वैल्यू है वो 0.6 ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस किया है, आप सभी लोगों को समझ आया होगा।
लेकिन अगर आपको फिर भी कभी लगता है कि यार इस चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गुड